प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति और क्षेत्र। लोक प्रशासन भी एक प्रकार का प्रशासन ही है, लेकिन प्रशासन का वह भाग जो जनता के हित के लिए, सामान्य जनता के लिए, लाभ के लिए काम करता है, वो लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीतियों से होता है, सार्वजनिक गतिविधियों से होता है, जनता की गतिविधियों से होता है। इसलिए इसको लोक प्रशासन कहा जाता है। अर्थात हमें लोक प्रशासन को जानने से पहले प्रशासन को जान लेना चाहिए। प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है जो प्रा, उपसर्ग और सास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना, सर्वोत्कृष्ट रीति से या सर्वोत्तम तरीके से कार्य करना। प्रशासन अंग्रेजी के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण भी है। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रियर से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है टू सर्व यानी कि सेवा करना, या टू मैनेज यानी कि व्यवस्था करना, अर्थात कार्यों का प्रबंध करना, व्यक्तियों की देखभाल करना, ये प्रशासन का अर्थ होता है। प्रशासन के स्वरूप को समझने के लिए उसके जो चार रूप होते हैं, पहले उनको समझ लेना चाहिए। प्रशासन का पहला रूप है कि वो कार्यपालिका अर्थात सरकार का पर्यवेक्षक है। प्रशासन का दूसरा रूप है कि वह ज्ञान की शाखा है। प्रशासन का तीसरा रूप है कि इसका संबंध सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने वाले समूह से होता है। प्रशासन का चौथा रूप है प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध करने से है। मूलतः प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक प्रयासों में, वे सामूहिक प्रयास सार्वजनिक हो सकते हैं, निजी हो सकते हैं, सैनिक या असैनिक प्रकार के हो सकते हैं, उन सभी सामूहिक प्रयासों में पाई जाती है। साइमन ने कहा भी है, समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूह द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से की गई क्रिया ही प्रशासन। पिफनर और प्रेस्तस ने कहा है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन। एल.डी. वाइट ने कहा है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय करने की कला ही प्रशासन है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि प्रशासन के सामान्य लक्षण, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो कि निम्न हैं। ये मनुष्य और भौतिक संसाधनों का समन्वय है, नीति का पूर्व निर्धारण है, संगठन एवं मानवीय सहयोग है, मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण है, लक्ष्यों की प्राप्ति। जब हम प्रशासन के बारे में हम जान गए कि प्रशासन क्या है, प्रशासन है टू सर्व या टू मैनेज, सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना, तो फिर लोक प्रशासन क्या होगा, यानी कि प्रशासन में लोक शब्द और जुड़ गया। जब ये सेवा या कार्यों का प्रबंध जनहित में किया जाए तो ये लोक प्रशासन हो जाता है। एल.डी. वाइट ने कहा है, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां आती हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन ने कहा है, लोक प्रशासन कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। डेमोक ने कहा है, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर उपर्युक्त परिभाषाओं को डॉक्टर M.P. शर्मा ने 4 वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग में वो परिभाषाएं आती हैं जिनकी प्रकृति व्यापक होती है लेकिन उनका क्षेत्र संकुचित होता है। एल.डी. वाइट की परिभाषा को इसमें सम्मिलित किया गया है, अर्थात लोक प्रशासन में वो क्रियाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को क्रियान्वित करना है।
क्रियाएं यानी कि वो सभी क्रियाएं, तो प्रकृति इसकी व्यापक हो गई। लेकिन कार्यान्वयन का क्षेत्र, सिर्फ कार्यान्वयन का क्षेत्र ही प्रशासन में सम्मिलित है, लोक प्रशासन में सम्मिलित है, तो इसके क्षेत्र संकुचित हो गया। दूसरी में ग्रुप में वो परिभाषाएं आती हैं जिनकी प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित होते हैं। मार्क्स और साइमन इसमें शामिल किए जाते हैं। तीसरे ग्रुप में या तीसरे वर्ग में संकुचित प्रकृति और व्यापक क्षेत्र की परिभाषाएं शामिल की जाती हैं, और लूथर बुलिक इसी वर्ग में आते हैं। चौथा वर्ग है जिसमें क्षेत्र और प्रकृति दोनों व्यापक हो जाते हैं। डेमोक और पिपनर इसी वर्ग में आते हैं। लोक प्रशासन के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जान लेने के बाद अब हम लोक प्रशासन की प्रकृति पर आते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसमें पहला दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण अर्थात एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का योग है। सभी गतिविधियां यानी कि जो उस संगठन में कार्य कर रहे हैं, जिस स्तर के भी कार्मिक, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के जो भी कर्मचारी या कार्मिक उसमें कार्य कर रहे हैं, उन सभी की गतिविधियों का सामूहिक योग है लोक प्रशासन। उसमें प्रबंधक, लिपिक, टेक्नीशियन आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का भाग मानी जाती हैं। अर्थात उच्च से लेकर निम्न स्तर तक संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां लोक प्रशासन में सम्मिलित मानी जाती हैं। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन एक सामूहिक कार्य है, और ये एक प्रबंधक मात्र नहीं है कि सिर्फ प्रबंध कर लिया जाए, प्रबंधक गतिविधियां ही इसमें शामिल कर ली जाएं, उनको ही लोक प्रशासन माना जाए, बल्कि प्रबंधकीय गतिविधियों से कुछ अधिक है। लोक प्रशासन का दूसरा दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि प्रशासन प्रबंध है, प्रशासन अधीनस्थों से काम करवाना है ताकि उद्देश्य प्राप्त हो सकें। अर्थात प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं, कार्य करवाना है। इसमें सिर्फ जो प्रबंधक वर्ग के लोग हैं, जो निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं और दूसरों की गतिविधियों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करते हैं, उनके कार्यों को ही प्रशासन माना गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे के पर्याय हैं, और सर्वत्र ही प्रशासन की क्रियाएं एक समान होती हैं। अर्थात जहाँ भी प्रबंधन किया जाता है अर्थात वो प्रशासन है। क्षेत्र चाहे निजी हो या सरकारी, निचले स्तर की क्रियाएं प्रशासनिक क्रियाएं नहीं मानी जाती, प्रबंधकीय क्रियाएं ही प्रशासनिक क्रियाएं मानी जाती हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा करने के उपरांत अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई लोक प्रशासन एक कला है या विज्ञान है। इस संबंध में लोक प्रशासन के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है लेकिन विज्ञान बन जाएगा, और कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान बन ही नहीं सकता। जो विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है, उनमें चार्ल्स वर्थ और आर्डवे टीड प्रमुख हैं। चार्ल्स वर्थ का मामला है कि लोक प्रशासन कला इसलिए है कि उसके संचालन के लिए अत्यधिक कुशल नेतृत्व, उत्साह और उच्च आस्थाओं की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन एक ऐसी कला है जिसके लिए निपुणता, कुशलता, साधना और अभ्यास की जरूरत होती है। कला में अभ्यास का विशेष महत्व है। यहाँ सिद्धांत कार्य नहीं करते, कला अभ्यास मांगती है, अभ्यास से निखार आता है और कुशलता प्राप्त होती है। आर्डवे टीड ने प्रशासन को एक ललित कला माना है क्योंकि वह सभ्य जीवन बिताने के लिए सहयोगपूर्ण रचना हेतु विशिष्ट प्रतिभा की मांग करती है। डॉक्टर MP शर्मा ने इसे कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। अच्छे गायक, संगीतकार,
कवि, चित्रकार आदि की तरह ये धारणा है कि ये अच्छे प्रशासक भी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। प्रशासन के सिद्धांतों को कोई कितना ही सीख लेने का प्रयत्न क्यों ना करे, लेकिन उनको सीख कर भी कोई व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक नहीं बन पाता। जैसे एक गीतकार की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार कुशल प्रशासन एक प्रशासक की अभिव्यक्ति होती है। ग्लेडन ने भी कहा है, कला मानव की योग्यता से संबंधित ऐसा ज्ञान है जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता है। प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका प्रेरणा स्रोत व्यक्ति का अंतःकरण है। लेकिन दूसरी ओर लोक प्रशासन के जो विद्वान उसको विज्ञान मानने का दावा करते हैं, उनमें से कुछ विद्वान ऐसे हैं कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है। जैसे F.W. टेलर, उन्होंने कहा कि जब प्रबंध मनमानी, स्वेच्छाचारी और दावधोस वाली युक्तियों से काम लेता है, तब उसको विज्ञान कैसे माना जा सकता है। अतः उन्होंने प्रबंधक के लिए और श्रमिकों के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके विकसित किए, प्रबंध की वैज्ञानिक पद्धति विकसित की और कहा इनको अपनाने से लोक प्रशासन विज्ञान बन जाएगा, लेकिन लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है। वहीं चार्ल्स बियर्ड का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि लोक प्रशासन में पर्याप्त मात्रा में निश्चितता पाई जाती है, पूर्व कथनीयता पाई जाती है। पूर्व कथनीयता यानी कि एक भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जैसे अच्छा बजट बनाना या लेखांकन संबंधी नियमों का पालन करना, इनके क्या परिणाम होते हैं? ये कुशल बजट के परिणाम हैं, बजट के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन के परिणाम हैं, घोटालों और घपलों को रोकने के परिणाम हैं। उसी प्रकार कार्मिक प्रशासन का संचालन करने के लिए नागरिक सेवा के गठन संबंधी कुछ सिद्धांत होते हैं। उनका पालन करने से प्रशासन का संचालन करना सुलभ और कुशल होता है। अतः प्रशासन विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि प्रशासन के पास कुछ सिद्धांत हैं। जबकि विल्सन और बिलोबी का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, अभी भी विज्ञान है, क्योंकि प्रशासन में प्रयोग किए जाने के लिए इसमें कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो किसी भी विज्ञान की विशिष्टता का वर्णन करने वाले लक्षणों के अनुरूप हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन में व्यवहारवाद और आधुनिक उपागमों के प्रवेश से और प्रयोग के पश्चात विज्ञान तत्व की मात्रा निरंतर बढ़ी है। अब एक प्रशासन विज्ञान के बजाय प्रशासन विज्ञानों का युग आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लोक प्रशासन का क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि जो सब विषय है उसका विस्तार या उसका प्रभाव कहाँ तक है, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो उसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है, जो लोक प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों और क्रियाओं को सम्मिलित करता है, और दूसरा दृष्टिकोण विषय वस्तु दृष्टिकोण है या वो व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रबंधकीय क्रियाओं के अलावा उस क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है जहाँ ये तकनीकें या प्रबंधकीय क्रियाएं प्रयुक्त की जानी हैं। लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण या जो कि पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है, इसे इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यह एक सीमित दृष्टिकोण है, इसमें सीमित गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था और इन्हें 7 अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षर से एक नया शब्द बनाकर प्रयुक्त किया गया था। पोस्ट कॉर्प में पहला अक्षर P जो प्लानिंग को निर्देशित करता है,
अर्थात योजना बनाना। कोई भी कार्य जो किया जाना है उसको करने से पूर्व उस कार्य को संपादित करने की एक मोटी रूपरेखा बना ली जाती है कि भाई कार्य किस प्रकार किया जाना है। दूसरा शब्द ओ, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना। इसमें अधिकारी और अधीनस्थ वर्गों का एक संगठन तैयार किया जाता है और जो लक्ष्य हैं उनको उपलक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा शब्द एस अर्थात स्टाफिंग अर्थात सेवी वर्ग या कार्मिक वर्ग की व्यवस्था करना। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्मिकों की या सेवी वर्ग की ज़रूरत होती है। उनको नियुक्ति देना, प्रशिक्षण देना, उनके वेतन भत्तों की व्यवस्था करना स्टाफिंग में आते हैं। चौथा शब्द डी जो डायरेक्टिंग को इंडिकेट करता है, जिसका अर्थ है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना। इसका संबंध निर्णय लेने, आदेश निर्देश देने आदि से है। पांचवा शब्द कोऑर्डिनेशन CO, संगठन के जो विभिन्न भाग हैं, संगठन के द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जो गतिविधियां संपादित की जाती हैं, उनमें तालमेल बिठाना, समन्वय बिठाना, ये कोऑर्डिनेशन गतिविधि के अंतर्गत आता है। संगठन पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का अगला शब्द है R, रिपोर्टिंग। उच्च अधिकारियों को संगठन की गतिविधियों या उपलब्धियों से परिचित कराना, उसके लिए उनको प्रतिवेदन भेजना, रिपोर्टिंग करना, ये रिपोर्टिंग में आता है। और अंतिम जो शब्द है B, बजटिंग, बजट बनाना। प्रशासनिक कार्यों के लिए आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा तैयार करना, उनका लेखांकन करना, ये बजटिंग गतिविधि में आता है। प्रशासन का जो दूसरा दृष्टिकोण है विषय वस्तु दृष्टिकोण, जिसका प्रतिपादन लेविस मैरियम ने किया है, और उनका मानना है कि प्रशासन दो फलकों वाली कैंची के समान है। अगर पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को हम लोक प्रशासन का एक फलक मान लें तो उसका दूसरा फलक उस विषय सामग्री का ज्ञान है जिन पर इन प्रविधियों का यानी कि उन तकनीकों का उपयोग, कौन सी तकनीक है, जो पोस्ट कॉर्प शब्द में जो 7 शब्द दिए हैं, 7 अक्षर दिए गए हैं, 7 अक्षर 7 तकनीकें हैं और उन 7 तकनीकों को प्रयुक्त कहाँ किया जाएगा, ये बताता है विषय वस्तु दृष्टिकोण। अतः लेविस मैरियम ने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना की और उसको आधा अधूरा दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण बताया। इस प्रकार आज हमने लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की।